हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे यूपी लेखपाल के लिए, और यूपी लेखपाल में हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश को। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश में अभी तक लगभग 9 वीडियो आपको मिल चुके हैं, जिसमें हमने केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में चर्चा की है। कुछ योजनाएं लाइनर योजनाएं हैं, वो कुछ रह गई हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसे भूमि मापन कहते हैं। भूमि मापन, जिसे नया टॉपिक है हमारा भूमि मापन। भूमि मापन यानी भूमि को नापने के लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होता है, क्या क्या चीज़ों की प्रयोग किया जाता है, इसे हम पढ़ेंगे। और उन चीज़ों की इकाई क्या होती है, उन चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, उनकी चीज़ों का मात्रक क्या होता है, इनको हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने भूमि मापन टॉपिक का, और पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले एक आती है जरीब। जरीब क्या होती है? जरीब तो जरीब क्या होती है? जरीब एक प्रकार का फीता होता है। जरीब क्या होती है? जरीब जो है एक प्रकार का फीता होता है या चैन होती है। ठीक है, जंजीर टाइप की होती है। जंजीर टाइप की क्या होता है? एक फीता या चैन होती है। यह लोहे या इस्पात की बनी हुई होती है, मतलब लोहे या इस्पात की बनी हुई कड़ियाँ बनी होती हैं, जो कड़ियाँ एक दूसरे में फंसी होती हैं, और जरीब का जो है एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। जरीब को एक महत्वपूर्ण उसमें यंत्र के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है। जरीब 3 प्रकार की होती हैं, इसे सहाजनी जरीब और गंट्रिक जरीब और मैट्रिक जरीब। ठीक है, तो आइए समझते हैं जरीब क्या होती है पहले। तो जरीब क्या है? जरीब एक प्रकार का फीता होता है। जरीब एक प्रकार का फीता। जरीब क्या होती है? जो जरीब एक प्रकार का फीता या चैन होती है, या चैन होती है। जरीब एक प्रकार का फीता या चैन होती है, जिसे जंजीर होती है। ठीक है, जो जंजीर होती है, यह लोहे या इस्पात की बनी होती है। और यह छल्ले टाइप की होती है। छल्लों में होती है, जो एक दूसरे से आपस में फंसे रहते हैं। आपस में फंसे रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण यंत्र होता है। मतलब जंजीर टाइप की होती है ये जंजीर। ठीक है, ये मतलब जंजीर टाइप की होती है। जरीब क्या होती है? जरीब एक प्रकार का फीता या चैन होती है, जो लोहा या अन्य किसी भी इस्पात की बनी हुई होती है। और इसमें क्या होता है? छल्ले होते हैं। तो छल्ले क्या होते हैं? एक दूसरे में फंसे होते हैं, जिससे कि एक लंबी सी जंजीर बनती हुई चली जाती है। जरीब जो है इस भूमि मापन में महत्वपूर्ण यंत्र का कार्य करती है। जरीब जो है 3 प्रकार की होती हैं। यह
तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। जरीब जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है। जरीब जो हैं तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है सहजानी जरीब, सहजहानी जरीब, सहजहानी जरीब। सहजानी जरीब, ठीक है। तो सहजानी जरीब क्या होती है? ये ठाक वाष्ट सर्वे से मापन। इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है ठाक वाष्ट सर्वे से मापन। ठीक है, सर्वेक्षण, ठीक है, ठाक वाष्ट सर्वेक्षण से मापन, सर्वेक्षण से मापन, ठीक है, ठाक वाष्ट सर्वेक्षण से मापन। ये क्या होती है? 9.9 इंच की होती है, 9.9 इंच की इसमें एक कड़ी होती है। 9.9 इंच की एक कड़ी होती है, 9.9 इंच की एक कड़ी होती है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? 9.9 इंच की एक कड़ी होती है, इसमें टोटल 200 कड़ियाँ होती हैं और इसकी लंबाई 165 मीटर होती है। इसमें 200 कड़ियाँ होती हैं, 200 कड़ियाँ होती हैं और इसकी टोटल लंबाई 165 मीटर होती है, 165 मीटर लंबी होती है टोटल, ठीक है, लंबी होती है, 165 मीटर लंबी होती है। यानी जो सहजानी जरीब है इसे ठाक वाष्ट सर्वेक्षण से मापन कहा जाता है और ये 9.9 इंच की इसकी एक कड़ी होती है, टोटल 200 कड़ियाँ होती हैं और ये इसकी लंबाई कितनी होती है? 165। इसकी लंबाई टोटल होती है 165, ठीक है, इसकी लंबाई टोटल होती है 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर। दूसरी हमारी आती है गांटिक जरीब, ठीक है, गांटिक जरीब, ठीक है। गांटिक जरीब, दूसरी हमारी आती है गांटिक जरीब। तो ये क्या होती है? इसे कैडर ट्रॉल सर्वेक्षण इसे कहा था, कैडर ट्रॉल सर्वेक्षण। सर्वेक्षण ये जो जरीब होती है, ये जो इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं, ये 66 फीट लंबी होती है और इसे 22 गज नाप सकते हैं। एक कड़ी 7.92 इंच की 2 इंच की होती है और इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर, ठीक है। तो इसमें लिखो 100 कड़ी की होती है, ये 100 कड़ी की होती है इसमें, ठीक है, 100 कड़ी इसमें होती है और क्या होता है? 100 कड़ी होती हैं और ये 20.12 मीटर इसकी लंबाई होती है, मीटर लंबाई, 12 मीटर इसकी 20 मीटर लंबाई होती है। एक कड़ी जो होती है 60, जो एक कड़ी इसकी एक कड़ी 7.92 इंच की होती है, ठीक है, 7.92 इंच की होती है, ठीक है। और क्या होता है? ये 22 गज की होती है, ठीक है, ये 22 गज की होती है और 66 फीट होती है, 66 फीट
और 22 गज। तीसरी हमारी आती है मैट्रिक। तीसरी हमारी आती है मैट्रिक जरीब। तीसरी आती है हमारी मैट्रिक जरीब। तो मैट्रिक जरीब क्या होती है कि मैट्रिक जरीब में 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और इसकी लंबाई 20 मीटर होती है। 100 कड़ियाँ होती हैं, इसकी लंबाई 20 मीटर होती है और एक कड़ी जो होती है, एक कड़ी 20 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 100 कड़ियाँ होती हैं, 100 कड़ियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है, 100 कड़ियाँ होती हैं, इसकी लंबाई 20 मीटर होती है। लंबाई इसकी है 20 मीटर और एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी की लंबाई, एक कड़ी की जो लंबाई होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा जरीब। जरीब क्या है, भूमि मापन के लिए जो भूमि मापन होती है उसका क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र बोला जाता है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र बोला जाता है। ये इसे फीता भी कहा जाता है। ठीक है, इसे उसमें फीता भी कहा जाता है और ये लोहे या इस्पात की बनी हुई होती है। यह लोहे या इस्पात की बनी हुई होती है और इसमें क्या, तो छल्ले होते हैं, छल्ले जो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे आपस में फंसे रहते हैं, एक दूसरे आपस में फंसे रहते हैं। ये जंजीर टाइप की होती है, जंजीर टाइप की, और ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। एक हमारा है शाहजहानी जरीब, दूसरी है हमारी गांटिक जरीब और तीसरी है मैट्रिक जरीब। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो हमारी जरीब होती है उसे शाहजहानी जरीब कहते हैं। इसमें 200 कड़ियाँ होती हैं। गांटिक जरीब जो होती है उसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और मैट्रिक जरीब होती है उसमें भी 100 कड़ियाँ होती हैं। ठीक है, और इनकी लंबाई जो है सबकी अलग अलग होती है। जो शाहजहानी जरीब है इसकी लंबाई 165 मीटर होती है। गांटिक जरीब है उसकी लंबाई जो होती है कितनी, 20 मीटर है, 20.12 मीटर। ठीक है, 20.12 मीटर। और मैट्रिक जरीब है इसकी लंबाई 20 मीटर होती है। ठीक है, और इसमें एक कड़ी की जो लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर होती है मैट्रिक जरीब में। गांटिक जरीब में एक कड़ी की लंबाई 7.92 इंच होती है और इसमें जो शाहजहानी जरीब है इसमें 9.9 इंच की एक कड़ी होती है। 9.9 इंच की एक कड़ी होती है। ये थी हमारी जरीब, जिसे जरीब के बारे में थोड़ी जानकारी, विस्तार से जानकारी थी। अब आते हैं जो इनके मापन जो फार्मूले होते हैं, इन्हें हम बताते हैं आपको। तो आप लोग क्या करें, जो बच्चे पहली बार चैनल को देख रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और आप लोग क्या करें कि इन्हें जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसे आप एक नोट्स के थ्रू लिखते चले जाएं, चलते रहें, जिससे कि आपका एक अच्छा सा नोट्स तैयार होता चला जाएगा। जैसे 1 इंच में क्या होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। एक गज में 36 इंच होते हैं। एक गज में 36 इंच होते हैं। ठीक है, एक गज में कितने होते हैं, 36 इंच होते हैं। और 36 इंच और आओ 36 तो कितना हो गया जाए, 36 गुणे 2.54 तो बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया लगभग 91.44। ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया,
सेंटीमीटर, 95.44 से सेंटीमीटर हो गया, और 0.91 ये मीटर हो गया। 0.91 ये क्या हो गया? ये मीटर हो गया। एक इकाई हमारी ये हो गई, एक इकाई हमारी ये हो गई। ठीक है। दूसरी हमारी आती है एक गज इलाही, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गज इलाही, एक गज इलाही, एक गज इलाही। एक गज इलाही बराबर होता है 33 इंच। एक गज इलाही बराबर होता है 33 इंच। 33 इंच ये इंपॉर्टेंट है, IMP लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक गज बराबर होता है, एक गज इलाही बराबर होता है 33 इंच। ठीक है। एक हाथ बराबर होता है 18 इंच। एक हाथ बराबर होता है 18 इंच। ठीक है। एक हाथ बराबर होता है 18 इंच या आधा गज, या आधा गज, आधा गज। ठीक है। एक हाथ बराबर 18 इंच या आधा गज होता है। या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये होता है 0.45 मीटर, 72 मीटर। ठीक है, 0.4572 मीटर होता है। ठीक है। फिर आता है एक गट्ठा। एक गट्ठा बराबर कितना होता है? एक गट्ठा बराबर, एक गट्ठा इसे या लट्ठा बोलते हैं इसे, एक गट्ठा या लट्ठा बराबर क्या होता है? 99 इंच होता है। 99 इंच, 99 इंच होता है, बराबर होता है 2.75 गज, 2.75 गज। ठीक है। या ये होता है 2.51 मीटर, 46 मीटर। या होता है 5.5 हाथ, 5.5 हाथ। ठीक है। और एक मीटर बराबर क्या होता है? एक मीटर बराबर होता है 39.3701 इंच, 01 इंच, 3701 इंच बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया एक। अब आता है कि एक फीता बराबर क्या होता है? एक फीता, ये क्या है? महत्वपूर्ण इसके मात्रक है, महत्वपूर्ण इसके मापन की इकाइयां हैं। क्यों? भूमि मापन में इनका प्रयोग किया जाता है, इन इकाइयों का प्रयोग भूमि मापन में किया जाता है। किया जाता है। फिर आता है एक फीता बराबर क्या होता है? एक फीता बराबर 12 इंच होता है। एक फीता बराबर होता है 12 इंच। एक फीता बराबर 12 इंच होता है। एक उनवासी बराबर क्या होता है? एक उनवासी। ठीक है, एक उनवासी। तो एक उनवासी बराबर है 24.5025। 24 एक उनवासी, 24.5025। ठीक है, एक उनवासी बराबर होता है 24.5025, जो क्या होता है? ये वर्ग इंच होता है, ये वर्ग इंच, वर्ग इंच। तो 20 उनवासी बराबर क्या हुआ? तो 20 उनवासी बराबर क्या हुआ? तो 20 उनवासी हुआ एक कंचवासी, एक कंचवासी, एक कंचवासी। ठीक है, तो एक कंचवासी क्या हुआ? एक कंचवासी क्या हुआ? नहीं, 20 कंचवासी। 20 कंचवासी बराबर एक विश्वासी। 20 कंचवासी बराबर
एक विश्वासी, विश्वासी, 20 कंचवासी बराबर एक विश्वासी। ठीक है, एक विश्वासी बराबर एक विश्वासी या एक वर्ग लट्ठा या एक वर्ग गट्ठा। क्या होता है? एक वर्ग लट्ठा, एक वर्ग लट्ठा या गट्टा, एक वर्ग लट्ठा या गट्टा। या एक लट्ठा बराबर 99 इंच, जो हमने लिखा था, एक लट्ठा बराबर कितना है? 99 इंच। एक लट्ठा बराबर 99 इंच। अब 20 विश्वासी बराबर क्या होता है? 20 विश्वासी, 20 विश्वासी बराबर क्या होता है? एक विश्वा। 20 विश्वासी बराबर एक विश्वा, एक विश्वा। ठीक है, 20 विश्वासी एक विस्सा, विस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पर सा है, सॉरी, विस्सा। एक 20 विश्वासी बराबर एक विस्सा, यानी बराबर होता है 20 वर्ग गट्ठा, बराबर होता है 20 वर्ग गट्ठा। ठीक है, बराबर होता है 3400, कुछ होता है 3400, 1361 वर्ग, 1361 वर्ग फीट, 1361 वर्ग फीट, 1361 वर्ग फीट होता है। ठीक है, अब 20 विस्सा बराबर क्या हुआ? 20 विस्सा बराबर क्या होता है? ठीक है, 20 विस्सा बराबर क्या होता है? 20 विस्सा बराबर होता है एक बीघा। 20 विस्सा बराबर एक बीघा। 20 विस्सा बराबर होता है एक बीघा, यानी 3025 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज, 3025 वर्ग गज। तो 3025 वर्ग गज या एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट, एक वर्ग गज बराबर 9 फीट। ठीक है, एक वर्ग गज बराबर होता है 9 फीट होता है, तो एक वर्ग मीटर बराबर, एक वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर बराबर होता है 1.195 1.195 वर्ग गज, वर्ग गज। ठीक है, वर्ग गज, तो वर्ग गज। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा हो गया एक वर्ग मीटर बराबर 1.19599 वर्ग गज। तो आज के लिए इतना ही। अभी इसमें एक वीडियो और बनेगा, कुछ इकाइयाँ अभी इसमें रह गई हैं, वो एक वीडियो में कवर होंगी, नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो ये वीडियो थोड़ा आपके लिए लंबा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा, नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसे देख लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग क्या करें, चैनल पर बने रहिए, और इसे अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।